ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो गया, नाम का ऐलान बाद में होगा। AFP के मुताबिक मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का इंतखाब कर लिया। अब कोई रुकन अपनी राय तब्दील नहीं कर सकता। इस्राइली फौज ने आयतुल्लाह अली खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले अफराद को निशाना बनाने की भी वार्निंग। अमेरिका और इस्राइल की ईरान की तेल तनसीबात पर बमबारी। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, सड़कों पर तेल बहने लगा, आसमान पर स्याह बादल छा गए, पूरा शहर जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। हमले में ऑयल डिपो और पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। अमेरिका का जजीरा क़स्म पर पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासर। अमेरिकी और इस्राइली हमलों से शहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। ईरान का 24 घंटे में 200 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकिलाब ने कहा 21 अमेरिकी फौजी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से यरूशलेम में धमाकों की आवाजें, इस्राइल के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ईरान की फौज और क़यादत को तबाह कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। प्राइमरी स्कूल पर हमला ईरान ने खुद किया। ईरान में ऐसा सरबराह चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ न ले जाए। रूस की जानिब से ईरान को मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा खित्ते में अमरीकी अड्डों और फौजी तनसीबात को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। अपने मुल्क के दिफा और मज़ाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ के दिफा की नफ़ी नहीं करती। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। दुश्मन ईरान को पड़ोसी ममालिक से जंग में धकेलना चाहता है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी को कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। खित्ते में कशीदगी दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानी शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा वाक़े पर पाकिस्तानी सिफारती मिशंस दुबई हुकाम से राबते में है। हुकूमत जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की पंजाब और सिंध के वज़ीर आला से मुलाकातें। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए विफाक और सूबों में राबते बढ़ाने का फैसला। विफाकी वज़रा ने कहा कल तक तेल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरखास्त करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आवाम को पेट्रोल पंप्स पर लाइनों में ना लगना पड़े। मुकर्रर निर्ख से महंगा पेट्रोल बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहिरा करना होगा। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। मरियम नवाज का ज़रई इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा अवाम पर बोझ डालने के बजाय हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ कम करें। कीमतें कम करने के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देंगे। 12 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वालों को 2200 रुपये देंगे। BRT के किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। पेट्रोल महंगा हुआ है तो हमने कहा लोगों की खिदमत के लिए हम उसी प्राइस पर दें। ये जो प्रॉफिट है हम अपनी जेब की बजाय हम आवाम को दें। हुकूमत को चाहिए था कि जो पुराना रेट था वो जितना था उनके पास मार्जिन वो उतना देते। गवर्नमेंट को भी चाहिए जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो उस स्टॉक को इसी रेट पे बेचे। जैसे ये पंप वाले एक बंदा कर रहा है ना, ये उनको भी आवाम को फ़ायदा देना चाहिए। कराची से खैबर तक पेट्रोल 55 रुपए महंगा। लाहौर के एक पंप पर 55 रुपए सस्ता। पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा शहरियों के लिए रमज़ानुल मुबारक का तोहफा है। पुराना स्टॉक खत्म होने तक पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमत पर ही फरोख्त किया। शहरियों ने इक़दाम को खूब सराहा।
कुवैत में सरकारी इमारत पर ड्रोन हमला, इमारत में आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक भी ड्रोन हमले का निशाना बने। सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स में लगी आग बुझा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 113 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हुकाम ने कहा मजमूई तौर पर 221 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरानी हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन कौमी सलामती का दिफा करेंगे। यूएई में पाकिस्तानी सफीर ने कहा पाकिस्तानी बरादरी अफवाहों और झूठी खबरों पर यकीन ना करे। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल और यूएई के कवानीन का एहतराम किया जाए। दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी हिदायत पर इन्हिसार करें। चीन का ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल बहरान का हल नहीं। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जा सकती। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अवामी हिमायत मौजूद नहीं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ हैं। लंदन में रूसी सफीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा रूस तनाज़े में गैर जानिबदार नहीं बल्कि ईरान के साथ है। मगरबी ममालिक सिर्फ ईरान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर पहले हमला किया। जंग फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा अमेरिका के साथ हर चीज़ पर इत्तेफाक करना बरतानिया के मफाद में नहीं। इराक जंग के दौरान जो गलतियां हुई उनसे सबक सीखना ज़रूरी है। बरतानिया और अमेरिका बहुत से मामलात पर मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। ईरानी सफीर ने कहा बरतानिया ईरान पर हमलों में बराह रास्त शामिल हुआ तो तेहरान को अपने दिफा का हक हासिल होगा। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत अपने इक़दामात में इंतहाई एहतियात से काम लेगी। अच्छी बात है बरतानिया जारहियत में मुलविस नहीं, उसने इराक जंग से सबक सीखा है। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी भी बना लिया गया है। वो झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ 6 अमरीकी फौजी मारे गए। ये लोग बाद में हादसे का बहाना बनाकर हलाक होने वालों की तादाद भी बढ़ा देंगे। अमरीका और इसराइल अपने मकासद में नाकाम रहे हैं। ईरानी कौम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। ईरानी हमलों में मारे जाने वाले 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर और अहलिया मेलानिया ट्रंप ने एयरपोर्ट पर लाशों को वसूल किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीका के खिलाफ ताज़ा हमलों का ऐलान। कहा जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 6 माह तक जंग जारी रखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान ने कई जदीद मिसाइल अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। आइंदा दिनों में दुश्मन को मजीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले। रियाद के करीब 3 ड्रोन्स गिराने की तस्दीक। सिफारती इलाके में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब की पहली मरतबा ईरान पर हमलों की धमकी। कहा हमले जारी रहे तो जवाब देने पर मजबूर हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में फौरी कमी और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर।